पी बटा क्यू होना चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी तो जीरो हो सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नहीं है तो आप परिमेय संख्या इसके पहले वाले लेक्चर देखें, उसके पहले वाले लेक्चर देखें तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम ए गुने बी करें हम तो क्या होगा, ए गुने बी करेंगे तो 1/2 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0/1 एक परिमेय संख्या है। ए प्लस बी करे तो क्या होगा, 1/2 प्लस 0/1 इज इक्वल टू जीरो, सॉरी ये जो होगा ये क्या होगा 1/2 ही आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आपका ए डिवाइडेड बाई बी करते हैं तो 1/2 और डिवाइडेड बाई जो है सो 0/1 कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 गुने 1/0। अब देखो, अब यहाँ पे गेम हो गया कि परिमेय संख्या में आप जो है सो अगर दो परिमेय संख्या है तो उसमें जो है सो अब जीरो का जो रोल आप देखोगे तो 1/2 और जो है सो एक भी जीरो है तो गुना करने के बाद में परिमेय संख्या आया। जब भाग कर रहे हैं तो देखो अब क्या होगा, ये तो इन्फिनिटी हो गया ना, ये वाला पार्टिकुलर तो इन्फिनिटी हो गया, तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। मतलब कि ए डिवाइडेड बाई बी अगर जीरो है तो नहीं होगा, इस चीज़ को समझना है, वह परिमेय संख्या नहीं होगा। आपके बुक में इसके बारे में मेंशन किया है कि ए डिवाइडेड बाई बी होगा। और अगर ये जो है सो आपका मतलब कि किसी परिमेय संख्या को अगर जीरो से भाग देंगे तो वह जो है सो परिमेय संख्या नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये क्लियर है, लिख लो, ये रूल बन गया, थंब रूल हो गया कि आपका जो है सो एक नियम बन गया कि किसी परिमेय संख्या को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा जो है, अब हम जो है सो पहले हमने क्या किया, गुना किया, भाग किया, अब जोड़ते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा परिमेय संख्या जो जीरो है ना उसके साथ में ए बराबर 1/2 है, तो अब हम क्या करते हैं कि ए गुने बी करते हैं, बी का वैल्यू जीरो है तो जीरो ही आएगा, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन ए माइनस बी करते हैं तो 1/2 माइनस जीरो बराबर 1/2, यह भी परिमेय संख्या ही आएगा, देखो यहाँ पे। लेकिन भाग करेंगे तो नहीं होगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका, अब हम देखते हैं रोल ऑफ वन को देखते हैं। हाँ, तो रोल ऑफ क्या किए, जीरो को देखे हमने, रैशनल नंबर में इन जो है सो इन रैशनल नंबर या रैशनल नंबर में रोल ऑफ वन को देखते हैं। हमने जीरो को देख लिया, अब वन को देखते हैं। वन को देखते हैं तो यहाँ पे जो है सो हमारा एक रैशनल नंबर 1/2 है और दूसरा रैशनल नंबर जो है सिर्फ वन है, ठीक है। तो ए सॉरी, अब हम पहले अब देखेंगे ए गुने ए प्लस बी करके देखेंगे तो 1/2 और प्लस वन जो है सो क्या होगा, 3/2 होगा, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा। आप करके देख लेना, वही आएगा। ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, 1/2 माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 1/2 आएगा, करके देख लेना आप। इधर क्या होगा, इधर 1 हो जाएगा तो एलसीएम 2 हो जाएगा, फिर करोगे आप तो वही आएगा। ए गुना बी करके देखो तो 1/2 गुना 1 इज इक्वल टू 1/2 ही आएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में ए डिवाइडेड बाई अगर बी करते हैं तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/1 ऐसा हो जाएगा ना, तो 1/2 गुना में 1/1 होगा, मतलब 1/2 आएगा। मतलब इसमें जो है सो 1 के साथ में लफड़ा नहीं है, लेकिन 0 के साथ में हमारा लफड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि हम जो है सो कोई जो है सो परिमेय संख्या है उसमें अगर 0 को लेके चलते हैं तो उसका क्या मान होता है या उसका क्या वैल्यू होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं आपका, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, एक एक करके डील करेंगे हम लोग। तो हम यहाँ देखते हैं आपका कि a इज इक्वल टू 1/2 है, b इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा हमारा कि अब हमारा जो है नेगेटिव संख्या के साथ परिमेय संख्या का क्या व्यवहार रहता है उसको देखते हैं। तो a इज इक्वल टू हो गया 1/2। तो अब हम पहले देखेंगे आपका a प्लस b में देखते हैं कि क्या होता है। तो 1/2 प्लस -1 हो गया, ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या होगा, 1/2 अब प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, 1 हो गया, मतलब ये होगा -1/2 होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि a माइनस बी का क्या वैल्यू होता है। तो ये मतलब कि ये हो गया आपका 1/2 है, अब माइनस जो है सो -1 है, तो ये हो गया 1/2, अब प्लस 1 होगा तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। मतलब वही जो है सो अगर निगेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ -1/2 है, और जो है सो अगर पॉजिटिव कर रहे हैं मतलब कि अगर a माइनस बी कर रहे हैं तो 3/2 आ रहा है। मतलब कि किसी परिमेय संख्या में 1 को जोड़ना और 1 को घटाने में वैल्यू एक समान नहीं आएगा, वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं
आज जो है सो अब इसमें जो है सो अभ्यास बचा है, अभ्यास एक दिन में, अब दूसरे जब क्लास लेंगे तो अभ्यास को एक दिन में करके ख़त्म कर देंगे, तो पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। आप लोग का बस काम वही है कि आप लोग जो है सो करते रहिए, मतलब कि पढ़ते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि रेसिप्रोकल की अगर आप बात करते हो तो रेसिप्रोकल में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक बटा दो है, या मान लीजिए कि ऐसा कर लेते हैं कि 4/6 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल मतलब जो है सो उल्टा, तो हमारा हो जाएगा 6/4 होगा। इसमें क्या करना है कि जैसे इसमें 1 लगा देना है, ठीक है, तो 1/4/6 हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ एक 1 तो लगा ही सकते हो, तो 1/4 इंटू जो है ये ऊपर चला जाएगा 1/6 हो जाएगा, सॉरी, तो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, जैसे मान लो कि कोई परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए कि 1/3 है सपोज दैट, इसका रेसिप्रोकल जो है सो 3/1 होगा, ठीक है, ये क्लियर है। 1/3 का रेसिप्रोकल जो है सो 3/1 होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक परिमेय संख्या ही होगा, रेसिप्रोकल जो होगा उस संख्या का क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। उसके बाद में जो है सो आपका एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है कि आपका a इंटू बी प्लस सी का क्या वैल्यू होगा, ए बी प्लस ए सी होगा, यही होगा ना। तो अब a इंटू बी प्लस सी होगा, तो इसका अब इसका अगर अपोजिट में देखते हैं हम, तो है सो ए प्लस बी इंटू सी, ऐसा होगा क्या? तो ऐसा करना जो है सो थोड़ा सा वो है, करके देख लेते हैं एक बार। देख लेते हैं करके, ए का वैल्यू जो है सो 1/2 ले लो, बी का वैल्यू जो है सो 3/2 ले लो, सी का वैल्यू जो है सो 4/2 ले लो। तो ए का वैल्यू 1/2 है, और बी या प्लस सी का वैल्यू 3/2 और प्लस 4/2 है, ठीक है। तो अब 1/2 को 1 रहने दो, और नीचे जो है सो 2 का एलसीएम ये 2 ही हो जाएगा, और जो है सो 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो हो गया 1/2। हमने पहले ब्रैकेट में पहले वाले करते हैं, ठीक है, तो फिर हो गया ये 2 हो गया और 7 हो गया, तो ये कितना हो गया 1/2, तो ये हो गया आपका 7/4 हो गया। इधर करके देख लो आप, ए का वैल्यू क्या है, 1/2 है, बी का वैल्यू 3/2 है, और इधर इंटू सी का वैल्यू 4/2 है। तो अब यहाँ पे हो गया 2 हो गया, और 1 प्लस 3 हो गया, और इंटू 4/2 के 4/2 रहने ही दो, तो ये हो गया आपका 4/2 इंटू 4/2 हो गया। तो अब 2 से 2 दूना कट गया, 2 से 2 दूना कट गया, तो 4। तो यहाँ 7/4 आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ 4 आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई नहीं होगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। वैसे ही आपका, ऐसे ही आप कर लोगे कि ए इंटू, इसमें एक और चीज़ है, इसमें और कर सकते हो आप कि ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू बी, सॉरी, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सी कर सकते हो। तो ऐसे भी आप करके देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद में इसमें आपका जो है सो कुछ परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो अपन उसको एक दो करके देख लेते हैं। अब एक्सरसाइज आपके ऊपर छोड़ देते हैं करने के लिए कि आप लोग करते हैं कैसे करते हैं, और जब दिक्कत होगी तो अपन उसको डील करेंगे, ठीक है। या कल एक्सरसाइज करा देंगे, ज़्यादा होगा तो पहले आप लोग करके देख लीजिए। पहला इसमें है कि आपका जो है सो ये मझला ब्रैकेट हो गया, आपका बोलता है कि 7/5 गुणे -3/12, ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट हो गया। फिर प्लस है 7/5 गुणे 5/12। ये जो है सो CBSE वाले बच्चे हैं चाहे बिहार बोर्ड वाले हैं, ये दोनों के लिए आप लोग जो है सो उसमें कोई वो टेंशन की बात नहीं है, आप लोग दोनों कर सकते हैं। दोनों में पहले ही चैप्टर वही है, पर आप पूरा बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड एक ही है, आप टेंशन नहीं लो।
तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे इसमें, और हम लोग सबसे पहले काम करेंगे कि जो है सो 7/5 गुने -3/12, ठीक है, ये ऐसा ही है ना। अब प्लस जो है सो 7/5 गुने 5/12, ठीक है। तो अब एक एक करके तोड़ते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो है सो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अगर आप करो तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा हमारा, और ये 5 से ये 5 कट गया, तो हमारा हो गया 7/5 गुने -1/4, ये हो गया। अब फिर जो है सो प्लस में इधर करो तो 7/12 लिख दो आप, अब कोई इशू नहीं है। अब इसको तोड़ो, और तोड़ोगे जब आप तो हो जाएगा कि अब मल्टीप्लाई कर दो सीधे, तो -1 में -1 में -7 से करो, -1 में 7 से करोगे तो 7 ही आएगा, और 5 का 20, और इधर प्लस में हो जाएगा 7/12। अब जो है सो इसमें 12 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम ले लो, 2 से 2 6 12 और 2 दहा के 20, फिर 2 से जो है सो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, तो अब हो गया 2 दूनी 4, तिहाई 12 पचे 60, इसका एलसीएम हो गया आपका 60। 60 में इस 20 से डिवाइड करोगे तो 20 तिहाई 60, उस 3 से 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 का 21, माइनस के माइनस साइन रहेगा, प्लस में 12 में 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो 5 बच जाएगा, 12 पचे 60, उस 5 को जो है 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा। और आप इसको जब जोड़ोगे तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो ये हो जाएगा, अगर आप सही में इसको करें अगर हम, तो हम लिखेंगे पहले 35 और फिर लिखेंगे -21/60, तो गलती करने का चांस 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका कि 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, अपॉन 60 हो गया। ये हो गया आपका। और अगर इसको तोड़ना है तो 7 दूनी 2 सत्ते 14, और 2 30 में 2 से 30 हो जाएगा इधर, तो 7/30 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर हुआ? ये है आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हमने कर दिया अभी, और इसमें देखते हैं क्या है। इसमें दूसरा वाला आप लोग करके देखिएगा क्या होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको दिया है कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, लिख रहा है आपका एग्जाम्पल 4 है कि जो है सो वेरीफाई डेट -x इज द सेम एज x फॉर, मतलब कि आपको यह वेरीफाई करना है कि माइनस इंटू माइनस एक्स जो है सो x के बराबर ही होगा, ठीक है। अब x का वैल्यू यहाँ दे दिए हैं भाई साहब, x का वैल्यू दिए हैं 13/17, और फिर दूसरा वैल्यू दिए हैं x का माइनस जो है सो 13 माइनस जो है सो दूसरा वैल्यू x का जो है सो -21/31 है, ठीक है। अब इसको जांच कर लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं है। आप जो है सो अभी हम जो है सो ये करा रहे हैं, आप लोग कहोगे तो ये जो है सो एनसीईआरटी की बुक है, आप लोग कहोगे तो बिहार बोर्ड का भी हम चालू कर देंगे, बिहार बोर्ड का अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अभी जो है सो एनसीईआरटी का हमारा भंजा है, उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो बार बार बोल रहा है कि मामा जी हमारा ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो हमारा है कि -x और इधर से -x, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारा जो है यहाँ पे माइनस और माइनस रहने देते हैं, और x का वैल्यू जो है सो 13/17 इधर लिख दिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्या होगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर 13/17 ही होगा। ये आंसर जो है सो क्या यह इसके बराबर है क्या? तो बिल्कुल है। मतलब एक तरह से वेरीफाई हो गया कि अगर पॉजिटिव में रहेगा तो माइनस इंटू माइनस एक्स वही वैल्यू होगी। लेकिन दूसरे साइड अगर हम देखते हैं कि अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं, हमारा है माइनस इंटू माइनस एक्स, यही है ना। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो है सो आपका माइनस का माइनस रहने देते हैं, और इधर माइनस का माइनस रहने देते हैं, और इधर जो है सो आपका सॉरी नहीं, एक मिनट रुको, आपको क्या करना है कि माइनस इंटू माइनस एक्स है, और एक्स का वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक मझला ब्रैकेट लगाओ, फिर यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट लगाओ, -21/31 लिखो, ठीक है ना। गलती नहीं करना, हड़बड़ी नहीं करना, आराम से। तो ये माइनस का माइनस पहले रहने देते हैं, पहले सबसे छोटी वाली से काम चालू करते हैं, तो माइनस गुणित माइनस प्लस हो जाएगा, 21/31 होगा,
ठीक है। अब ये रहने देते हैं, आगे फिर आगे बढ़ते हैं। इस माइनस इंटू प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव ही होगा। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, या प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू हमेशा माइनस ही होगा। जो खराब आदमी रहता है उसके साथ रहोगे तो हमेशा आप डूबोगे ही, ऊपर नहीं बढ़ोगे। वैसे ही माइनस है, माइनस अगर प्लस के साथ रहेगा तो भी माइनस ही होगा, इस चीज़ को दिमाग में रख लो। तो ये क्या हो गया, अब इस माइनस में इस प्लस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ही होगा। 21/31 हो गया। तो आपका संख्या क्या था, 21/31 ही था। और अगर इसको हम वैल्यू रख के देखते हैं तो वही संख्या आता है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहीं तक आज रहने देते हैं, आप लोग बाकी एक्सरसाइज कीजिए, फिर जो है सो बाकी हम आगे पढ़ाएंगे।